कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भौरम देव हाटकेश्वर महादेव जैसा पावन तीर्थ जिस जिले में है, कबीर धाम जिले में, वहां पर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उस पुस्तक को पढ़ने के बाद छोटे से छोटा बच्चा भी 1,00,000 धर्म विरोधियों के बीच में खड़ा होकर ताल ठोक कर कहेगा सनातन धर्म। अभी हम लालपुर गए थे, हमको खबर लगी कि यहाँ एक बेचारा गौशाला में सेवा करने वाला साधराम यादव जी, मिलेच्छों ने क्रूरता पूर्वक उसका गला काटकर हत्या कर दी। हमारा हृदय बड़ा दुखी हुआ, हमसे रहा नहीं गया और कथा करके सीधा हमें उसके घर जा और उनको जो है उनके घर पर बुलडोजर चलवाया है। वैसे सरकार राम राज्य हितैषी है, निश्चित रूप से उनको फांसी मिलनी चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आपके जो जय सिया राम, छत्तीसगढ़िया जय जोहार, जय भौरम देव महादेव की। लोग तिलक लगाया है, बहुत अच्छा लगा। शुरू करें जी। मोबाइल साइलेंट कर लेंगे अपना। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः प्रेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से प्राचीन तीर्थ जिस जिले के अंतर्गत है, भौरम देव हाटकेश्वर महादेव जैसा पावन तीर्थ जिस जिले में है, कबीर धाम जिले में, वहां पर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से 3 दिवस तक हमको कथा करने का सौभाग्य मिला हुआ है। 28, 29, 30 तारीख को हमें कथा करने का जनवरी के महीने में सौभाग्य का आज प्रथम दिवस है। आज पहला दिन अपार समुदाय के साथ प्रारंभ हुआ और कल दिव्य दरबार लगेगा, परसों कथा विराम हो और पूरे भारत में सनातन धर्म की जागृति के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए एवं राम राज्य की स्थापना के लिए, मानव हित के लिए हम यात्राएं कर रहे हैं और कथाएं कर रहे हैं। भगवान उसमें लगातार हमको सफलता दे रहा। आप सबके सत्यता दिखाने के कारण, ईश्वर की कृपा और सनातनीय हिंदुओं में जागृति के कारण आगे कालांतर में बागेश्वर धाम पर हम भारत देश की सेना को मजबूत करने के लिए और अमर वीर जवानों शहीदों की स्मृति में 108 कुंडीय 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ करेंगे और 8 मार्च को 151 निर्धन बेसहारा जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है, उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाले रुपयों से 8 मार्च को करेंगे। और इतना ही नहीं, 2 फरवरी को हम पूरे भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। सनातन धर्म क्या है, 5 दिन के अज्ञातवास में हमने वह पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में जानकारी संक्षिप्त है और छोटा पैक बड़ा धमाका। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद छोटे से छोटा बच्चा भी 1,00,000 धर्म विरोधियों के बीच में खड़ा होकर ताल ठोक कर कहेगा सनातन धर्म। तो आज हम जो है इसी सबके भाव को लेकर के कबीर धाम कवर्धा जिले के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, हमको जानकारी लगी तो हमने कहा कि बुलाइए। और हम देरी इसलिए हो गई, अभी हम लालपुर गए थे, हमको खबर लगी कि यहाँ एक बेचारा गौशाला में सेवा करने वाला साधराम यादव जी, साधारण परिवार, उनका घर भी एकदम कच्चा, बैठने की भी जगह नहीं, सीधा साधा परिवार, मजदूरी करने वाला और अमानवीय कृत्य करने वाले राक्षस वंशीय लोगों ने, मिलेच्छों ने क्रूरता पूर्वक उसका गला काटकर हत्या कर दी। हमारा हृदय बड़ा दुखी हुआ, हमसे रहा नहीं गया और कथा करके सीधा हमें उसके घर जाकर के कुछ देर राहत मिली। अब हम उनके घर गए, परिवार वालों को मिले, स्थिति देखी, मन हमारा फूट पड़ा।
हमने वहीं पर, हम साधु हैं, राजनेता तो है नहीं, हमारे पास आय के कोई स्रोत तो है नहीं, फिर भी हमने अपने 1-2 शिष्यों को बोलकर 2,51,000 रुपया कल उसको नगद राशि देंगे, नगद देंगे, ताकि उसकी व्यवस्था बन जाए सरकारों द्वारा। वैसे सरकार ने बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से उन अपराधियों को प्रशासन ने पकड़ा है और उनको जो है उनके घर पर बुलडोजर चलवाया है। वैसे सरकार राम राज्य हितैषी है, निश्चित रूप से उनको फांसी मिलनी चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आपके जो प्रश्न हो महाराज जी, राम आ गए, राम मंदिर आ गए, अब आगे क्या? अब जो है कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी, ज्ञानवापी की तैयारी है। एएसआई के सर्वे में जो बताया गया है, प्रभु भगवान भूत बावन महादेव के पक्ष में बताया गया है। बहुत जल्दी रुद्राभिषेक होने वाला है। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। हिंदू राज कब तक? जब तक आपके जैसे लोग, युवान लोग नहीं जागेंगे तब तक। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला ज्यादा चल रहा है। हाँ, अब नहीं होगा। हम आए हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं। जब तक यहाँ धर्मांतरण नहीं रुकेगा तब तक हम छत्तीसगढ़ में बागेश्वर हनुमान जी के नाम का ध्वज लहराते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए यह बहुत ही बड़ा श्राप का विषय है कि विदेशी ताकतें यहाँ पर लगातार पैर फैला रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रियजन हैं, चाहे वो आदिवासी परिकर हो, चाहे वो जो भी हो, आपको बता दें, प्रकृति पूजा ही परमात्मा पूजा है, प्रकृति ही वैदिक परंपरा है, यही हमारा सनातन है। सरकार में बारिश प्रवेश कर रही है। नहीं, हमारे पास में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कथा में। हमने उनको कहा है, गुरु होने के नाते आज्ञा दी है कि आप हमारे बहुत ही प्रिय है, तो हमने उनको आज्ञा दी है कि अब आप कठोर कार्रवाई करवाइए, जो भी जो है धर्मांतरण करे और भोले भाले हिंदुओं को जो बहला पहला फुसला करके दूसरे मजहब में ले जाए। देखो, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने हमें वचन दिया है और हमें भरोसा है कि देखो 2023 में हम आए थे, अब 2024 में आए, तो साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। महाराज जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में धर्मांतरण ज्यादा बढ़ा है, हमेशा बयान। भैया, हम रहे नहीं है, हम तो मध्य प्रदेश वाले आदमी हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। स्वामी जी, शराबबंदी को लेकर भाजपा ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन सरकार बनते ही नई दुकानें बस नहीं खोलेंगी, पीछे हट गई है और पुरानी दुकानों को सरकार भी चला रही है। शराबबंदी के मुद्दे पर चुप है सरकार। अब हमारे सामने तो ये कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम आपकी वार्ता को पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। एक शराब कई लोगों का घर परिवार बर्बाद कर देता है, इसलिए हम शराबबंदी के समर्थक हैं। गौ हत्या इस देश में तब तक पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगी जब तक सनातनीय हिंदू गौ माता को माँ की तरह नहीं माने। आवाज उठानी पड़ेगी सनातनीय हिंदुओं को, तभी भारत में गौ हत्या। महाराज जी, गाय गोठान और राम वनगमन पथ के बारे में आपका क्या विचार है? रामवन पथगमन बहुत ही जल्दी, बहुत तीव्रता के साथ निर्माण होने वाला है। तो हमने रायपुर में आकर के एक और मार्गदर्शन किया, चंद्रकुरी का नाम कौशल्या धाम बदला जाए और जितना भी रामवन पथगमन है वहां पर तीर्थ स्थल घोषित किए जावे। इसका एक नया जो है गठन किया जावे। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए सुनहरा अवसर होगा और पर्यटक दर्शनीय स्थल भी होगा, जिससे छत्तीसगढ़ में सब लोग दर्शन करने। महाराज जी, नशा को लेकर आपने आज कथा में जिक्र किया था, नशा को लेकर के, और क्या हमारे देश के जो युवा संत है वो भी नशा के खिलाफ कोई अभियान चलाएंगे या फिर सरकार पर भी दबाव बनाएंगे, क्योंकि पार्टियां जो है इस पर ध्यान नहीं। देखिए, नशा नाश करता है, संतों को जितना उद्बोधन में बोलना चाहिए। देखो, हम तो प्रवचन ही कह सकते, हम आपको समझा सकते, गुरु का काम है समझाना, चलना आपका काम है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार को अब संतों की बात पर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जो है समाज हितैषी लोग हैं और इन बातों को गंभीरता से लेकर के भारत में ये जितने भी गंदे नशे हैं, इनमें बहुत ज्यादा जो है परिवार बर्बाद हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उससे ग्रसित हो जाते हैं। कठोर कार्रवाई करके कोई नया कानून ऐसा लाना चाहिए उनको, ताकि नशा बेचने वालों को डर भर जाए। डर भरेगा, नशा विक्रय कम होगा, निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगी और युवान सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। तो हमें भरोसा है कि जब बिकना बंद होगा और पीने वाले कम होंगे तो निश्चित रूप से नशा। महाराज जी, समर्थन में इतना विवाद देखने को मिला, मुस्लिम समुदाय के द्वारा बार-बार विवाद की स्थिति। ये मूर्ख और मिलेच्छ हैं, अब इनको हमारी चेतावनी है, सुधर जाओ, नहीं तो सुधर जाओ। हाँ, अब हम
साधारण यादव जो आपको ये वहाँ बहुत- के घर गए थे, उसकी हत्या को किस तरह से देखा है? ये नृशंस हत्या, ये मूर्ख लोग हैं, ये चाहते ही है यहाँ पर राज करना, ये हिंदुओं को डराना चाहते हैं ताकि हिंदुत्व की कोई बात ना करे, गौ सेवा ना करे, सनातन का कोई काम ना करे। और नशेड़ी लोग थे, उन्होंने इस प्रकार से कृत्य किया हुआ है। लेकिन अब हम हिंदू डरने वाले नहीं हैं। साधराम यादव की जो हत्या हुई है, उनको कानूनी कार्रवाई के तौर पर फांसी के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। और अब हिंदुओं को एक करके कवर्धा जिले में कोई भी धर्म विरोधी आंख उठा करके देखेगा, उसकी ठटरी बार दी जाएगी। महाराज जी, धर्म और राजनीति को लेकर देश में खूब चर्चा हो रही है कि धर्म ज्यादा पहले है कि राजनीति, दोनों को लेकर खूब चर्चा है। देखिए, हम बहुत बार बयान दे चुके हैं, राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। महत्वपूर्ण है धर्म दंड, राजनीतिक व्यवस्था है। धर्म एक साधारणतया भाषा में कहा जाए तो धर्म एक हम लोगों का स्वभाव है। धर्म स्वभाव में होना चाहिए, राजनीति व्यवस्था में होनी चाहिए। जैसे सिपाही और सेवक, सेवक का धर्म होता है स्वामी की हाँ में हाँ मिलाना, सिपाही का धर्म होता है व्यवस्था बनाना। राजनीति सिपाही का काम। महाराज जी, इससे पहले राजस्थान में कन्हैया कुमार का गला काट के हत्या किए गए हैं, अब कवर्धा में हुआ है, अब राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व हुआ है। क्या लगता है कि इस तरह की हत्याएं क्यों नहीं रुक रही, क्या कारण है इसके पीछे? हम सब हिंदुओं की सोई हुई मानसिकता, और निश्चित रूप से कुछ कुछ सरकारों द्वारा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, उसका परिणाम ये है कि इनका मनोबल बढ़ रहा है। और जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, एकजुट हो जाएगा, इनकी 7 पीढ़ी चली जाएगी, पर आंख उठा करके सनातनियों की तरफ नहीं देखेंगे और इस प्रकार के कांड भी बंद हो जाएंगे। और हम तो सरकार से कहेंगे इनको फांसी दे दो, अपने आप ठिकाने लग जाए। कथा में आपने झंडा का भी जिक्र किया था, और आपने कहा था कि विरोधियों की छतरी बन जाएगी, इसका क्या असर? देखो भाई, यहाँ पर आप सबको पता ही है, एक झंडा कांड हुआ था, हमें तो आपके लोगों को द्वारा ही पता लगा। और वहां पर 108 से ज्यादा फीट का ऊंचा ध्वज, भगवा धर्म ध्वज लगाया गया है। हम यही कहना चाहते हैं, जो कथा में हमने जिक्र किया, कि उनको चेतावनी दी, इस प्रकार के लौट का कृत्य मत करना, वरना तुम्हारे घर पर भी शिवालय बना दिया जाएगा। महाराज जी, आप कवर्धा आए हुए हैं, 3 दिन के प्रवास पर हैं जी। कवर्धा जो है हिंदुओं के खिलाफ अपराध को लेकर के जी हॉट स्पॉट बना हुआ है पूरे प्रदेश में। जी, ये दुर्भाग्य है कवर्धा वालों का। आप कहाँ के हो? मैं भी कवर्धा के। तो आपका भी दुर्भाग्य है, आपके रहते हुए और आप जैसे जागृत पत्रकारों के रहते हुए और धर्म विरोधी जो है नृशंस हत्याएं कर रहे हैं और भोले भाले हिंदुओं की, और आप सब लोग चुप हो। इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और कथा में तो हम वचन दिलवाएंगे, शपथ भी दिलवाएंगे, और सरकार को अब जागना चाहिए। हमारा चेला है विजय शर्मा, कल आएंगे, हम उनको आज्ञा देंगे। हर हाल में इनके ऊपर विशेष वैसे कानूनी कार्रवाई हो चुकी, 6 लोग पकड़े गए, वरना वो भागने की फिराक में थे, वो पकड़े गए और बुलडोजर से उनका घर भी मिटा। लेकिन अब अगर उनको फांसी मिल जाएगी तो बहुत लोग सबक सीख। महाराज जी, आपने कहा कि बाबर और रावण का देश नहीं है, इसका आशय बाबर और अकबर या रावण का देश नहीं है, रघुबर का देश है। इसका आशय सीधा सा है कि यहाँ पर मंदिर मिटा करके मस्जिद नहीं अब बनेगी। इसका आशय ये है, मंदिर मिटा करके मस्जिदें नहीं बनेगी, वरना जो हाल रामलला के यहाँ पर 500 साल बाद भले ही जीते, अब जल्दी जल्दी जीतेंगे। पहली बात तो अब बनने ही नहीं देंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी जीतेंगे। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल, हम कट्टर हैं, तो सनातनी। अल्पसंख्यकों का हिंदू राष्ट्र में कैसा स्थान होगा? जैसा अभी है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सीधा सा है, 2 टूक है हमारा। तो आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं तो ठटरी और गठरी दोनों। जाओ, टिकट लो, उड़ जाओ। महाराज जी, क्या लगता है आपने सुनियोजित है क्या ये पूरा हिंदू धर्म को दबाने का ये पूरा सुनियोजित? ये डराने के लिए इसमें बहुत बड़ा जो है पाश्चात्य संस्कृति की पूरी टीमें जुड़ी हुई है, विदेशी ताकतें हैं। ये प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को हमारे खिलाफ भी लगातार वायरल करते हैं, लगातार तरह तरह के वीडियो झूठे बनाते हैं, तरह तरह के प्रपंच रचते हैं। अभी एक नया प्रपंच रायपुर में पकड़ा गया, कथा के मध्य में, कथा के सामने हमारे जो शर्मा जी है, PSO अधिकारी हैं सरकारी, इन्होंने पकड़ा एक नकली क्या बन के आया है, IAS अधिकारी बन करके, IAS अधिकारी बन करके आ गया। हाँ, वो पकड़ा गया। ये लगातार धर्म विरोधी लोग और तरह तरह की वो बातें बोल रहे थे, प्रशासन ने तो पकड़ा। हनुमान जी महाराज दया कर देते हैं, हर जगह से हम बच जाते हैं। लेकिन ये सनातनी हिंदुओं में जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन हमारा प्रण है हनुमान जी का नाम लेकर के
हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। महाराज जी, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, विवाह कब करेंगे? ये तो बार बार प्रश्न हो गया, घिसा पिटा है, कोई नया लाओ। मुख्यमंत्री प्रदेश में धर्मांतरण हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के एरिया जसपुर है, वो खुद कहते हैं कि जसपुर जो है एशिया का चर्च बना हुआ था। इसके साथ में बस्तर के जो आदिवासी हैं उनके भी लगातार धर्मांतर हो रहे हैं। इसको सनातन में रोकने के लिए आप लोग के द्वारा या जो सरकार जितने भी बस्तर छत्तीसगढ़ के मंदिरों के मठों के महंत हैं, पुजारी हैं, आचार्य हैं, संत हैं, वही इसको बचा सकते हैं। हम तो मध्य प्रदेश वाले कभी कभी आएंगे, जब आप बुलाओगे तब आएंगे, भगा दोगे हम भग जाएंगे। लेकिन मठों के महंत, पुजारी, आचार्य जिस प्रकार वो शुक्रवार को मस्जिदों में धर्म की शिक्षा देते हैं, मंगलवार को कट्टर सनातनी की होने की परिशिक्षा अगर प्रारंभ कर दें पुजारी, तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में और प्रत्येक घर में एक एक कट्टर सनातनी हो जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुओं की जो है धर्मांतरण नहीं करवा पाएगी। हो जाएगी, कब शुभारंभ हो जाएगा? भारत में जनसंख्या कानून आना चाहिए। धाम में कैंसर केयर हॉस्पिटल का स्थापना कर रहे हैं, कब उनका शुभारंभ? अब देखो भाई, अब अपने राम हम कोई नौकरी तो करते नहीं है, अभी हमारे पास उतनी दक्षिणा है नहीं। जब भगवान व्यवस्था करेंगे 2029 के पहले तक हम करके मानेंगे। हमने वचन पहले भी दिया था, हमारा आज तक कोई भी वचन कटा नहीं। हनुमान जी वचनों की रक्षा करते हैं। सन्यासी बाबा 2029 के पहले कैंसर हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, हमें बजरंग बली पे भरोसा है। जनसंख्या कानून का कितना समर्थन करते हैं? जनसंख्या कानून इसका मतलब क्या है कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे। फुल सपोर्ट। अयोध्या में अकबरुद्दीन ओवैसी जो है राम मंदिर का अब भी विरोध कर रहे हैं, न्यायालय से सब चीज मिलने के बाद। वो देशद्रोही है और वो हमेशा एक संप्रदाय को भड़काने की कोशिश। वो देशद्रोही है जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है। भारत न्यायालय प्रणाली से चलेगा, ना कि जिसका तुमने नाम लिया उस मिलेच्छ की प्रणाली से चलेगा। पश्चिम बंगाल में हिंदू लगातार प्रताड़ित हो रही है, केंद्र सरकार वहाँ कुछ पा रही है, कर पा रही है, और वहाँ की सरकार तो हिंदुओं को प्रताड़ित करके मुस्लिम राष्ट्र बनाने के पक्ष में जी। अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, वहाँ आप लोगों को चलना चाहिए। महाराज जी, हमारे आसपास बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन ऐसे साधु संत भी हैं जो गलत विचारों को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे में सही साधु संत और पाखंडियों को कैसे पहचाना जाता है? देखो, जो अपनी पूजा कुराने पर तुला है वो पाखंडी, जो आपकी बाहें पकड़ करके परमात्मा से जोड़ने का काम करे वो सच्चा और अच्छा है। लेकिन भारत बड़ा अद्भुत देश है, माया बेकार है, माया झूठी है, माया प्रपंची है। यह प्रवचन भी माया लेकर के सुनाया जाता है। महाराज जी, तो इसमें अच्छा और सच्चा वही है जो भगवान से जोड़ने का काम करे। और दूसरा, वक्ता को मत पकड़ो, हमारा सिद्धांत है वक्तव्य को पकड़ो, कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। सो पाखंडवाद में नहीं पड़ोगे। तो अगर तुम इंसान को भगवान बनाओगे तो कोई भी धोखा दे सकता है। तुम लोगों में तो कम थोड़ी है, तुम लोगों में से तो कई पैसा लेके न्यूज छपते हैं। अब पहले के जमाने में न्यूज छपती थी, पेपर बिकते थे। अब आज के जमाने में पहले बिकते हैं फिर छपते हैं। वो तो सब में घोटाले हैं, नेताओं में घोटाले कम नहीं, संतों में कम नहीं है, कुछ जेल में है, कुछ जाने की तैयारी में है। तो सब में घोटाले, ऐसा है नहीं कि नहीं है। इसीलिए पाखंडवाद से बचने का सर्वोत्तम उपाय है रामचरितमानस पढ़ो, जागे हुए कट्टर सनातनी बनो, गीता का उपदेश मानो और गुरुदेव के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण, तो आप अंधविश्वास से बच जाओ। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, गड़ा में तुम कुछ दक्षिणा में सहयोग करो भाई हमारा।